है सेक्शन आया है दीवानी जाने का राइट नहीं, उनकी फाइलें लगी, फाइल काम नहीं करेंगे क्या? जो जेल ऐसे तो जो बेचारे मुलजिम हो जेल से पहुंच जाएंगे। हाँ, क्यों काम नहीं करेंगे क्या? कब उन्होंने क्या अपराध किया ये बताओ? कोई अपराध किया कौन? ये इसका जवाब कौन देगा? भाई एक अधिवक्ता है, अराजक तत्व है क्या? आपकी रवानगी है उसके अंदर जीडी में, यहाँ की रवानगी है, यहाँ की किस पर रवानगी है? कर रहे हो तुमसे, ये तो हमारे लिए बेनिफिट है यार। पूछना भी तो नहीं, जरूरी मत है। बोलो मत बोलो। बाल लिया अंदर प्रमाण करने पहले नहीं कर दिया आदमी। तो हमारे पास लीगल पॉइंट रहेंगे, वो उससे पहले बीडी में कहाँ जा रहे हैं? दीवानी आप लिख के दीजिए, मुझे ले जा रहे हैं आप लिख के दीजिए, आप लिख के दीजिए ना मैडम भाई आप दीवानी काम नहीं करेंगे? देखो आप लिख के दीजिए, मैडम ले जा रहे हैं। हाउ आई विल प्रूव? मुझे अपने कस्टडी में कैसे लूंगा भाई? आप मुझे बन जाओगे? अरे सर आर्टिकल 22 का हनन कर रहे हैं आप लोग, फंडामेंटल राइट का। आप लिख के दीजिए। बताइए कि इस अधिकारी ने इनको बोला, परमिशन दी है कि इनको नजरबंद कर दो, कि इन्होंने क्या जुल्म किया वो बताओ। आप मुझे लिख के दीजिए, मैं यहाँ से ले जा रहा हूँ, उनको छोड़ के जाऊँगा। मेरा मर्डर कर दो, मेरा मालूम पड़ेगा आपका। मुझे आप कट्टे मंद उठा के क्या पकड़ना पड़ेगा मुझको भाई? क्यों अरे क्यों? जब आप गैर कानून रूप से यहाँ पे आ सकते हो, आप गैर कानून रूप से यहाँ पे आ सकते हो, आप अगर आप दीवानी तक लेके चलें, हम उस गाड़ी में भी बैठूंगी, आप भी बैठेंगे, चलो दीवानी लेके चलो। आपका मैं क्या भरोसा कर लूँ कि हम वही कितना बंद करने जाएगा थाने के अंदर? चल रहा मेरे ऊपर आप ये 4 आदमी यहाँ लिख के दीजिए, आप हमको ले जा रहे हैं यहाँ से में दे दीजिए। हाँ बिल्कुल, परिवार को भी संतुष्टि हो जाएगी। वैसी आंटी परेशान हो रही है, हमारे घर पुलिस आके बैठी हुई है। आपके घर नहीं, आपके घर पंजाब के साथ गएगा। मेरे पास घर के अंदर की फोटो है, तभी तो आई हूँ मैं। पहले अंदर ही बैठे थे, आंगन में बैठे थे। सुबह अंदर की अंदर फोटो है आंगन में थे, आंगन में थे। जब चाय पिलवाएंगे, जब नाश्ता करवाए तो अंदर नहीं जाएंगे। वो देखो कितनी इंसानियत दिखा रहे हैं, इंसानियत के नाते वो चाय नाश्ता सब करा रहे हैं, जबकि कोई राइट नहीं बनता इनका आपको कराने का कि आप उनको नजरबंद करें, वो आप उल्टा नाश्ता और कराएं। ये गलत है ना। हेलो नमस्कार। मुझे आप लिख के दीजिए, मैं जा रहा हूँ, नहीं मैं यहाँ से पहले चल रहा हूँ, लौटो दीवानी जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दीवानी जाने में कोई दिक्कत नहीं। चलो मोटर ले जा रहा हूँ दीवानी तो आदमी जा सकता है, क्या दिक्कत है? नहीं, इनमें कोई दीवानी में क्या प्रॉब्लम है? अगर एजे से कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ नहीं मिलेंगे उनसे, किसी आदमी को ऐसे उठा बंद कर देंगे। कोई वहाँ नहीं मिलेंगे ना, एजे से क्या दिक्कत आई? तो रिटर्न में भी कुछ लेके आइए, रिटर्न में कुछ है नहीं, आपके बरवली चले आए। राइटिंग में कुछ नहीं है इनके पास। आपने कहा मैं मुझे मंगवा के अंदर। अरे तो हम तो भाई आपसे ये डीजे ने भी कुछ कहा है, तो राइटिंग में क्या है? आपकी हमसे हम तो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि आप हमारे साथ चले, इनको लेके दीवानी में इनका काम है, वो काम करेंगे। अरे आप इन पे नजर रख रहे, दीवानी में रख लेना नजर। हाँ वहाँ भी रख सकते हैं। वो तो औरत सी आटे पकी। क्या फर्क पड़ रहा है आप बताओ? एक से 2-3 रुक रहे हैं, 2 कहाँ आप ये बताएं। वकील हैं? किस प्रोविजन में रोक रहे हैं आप? आप बजे बता दो, आप हमें ये बजे नहीं बजे बताओ। अरे आप बताइए, मैं आप बैठो दीवानी चलो। चलो मैं चल रहा मैडम आपके साथ में। चलो भाई दीवानी चल रहा है यार, यहाँ के पौना थोड़ी देर भाई। अरे हमारे साथ चलो। नहीं जाऊंगा मैं, नहीं जाऊंगा। ये तो जबरदस्ती वाली बात है भाई। नहीं, ये गुंडागर्दी आपकी है, ये पुलिस की गुंडागर्दी है। देखो आप ये क्या सपोर्ट कर रहे हैं? अगर आप चल रहे तो हम साथ चले, दीवानी तक चलिए। हम साथ ले जाएंगे। नहीं तो दीवानी क्यों नहीं ले जाना चाहते? हम आप मेरे पीछे दीवानी आ जाइए। आप बताओ, भैया के बात चल रही है सब लोग। दीवानी बात करें। दीवानी में अपनी सीट पे बैठे आप अपने और पुलिस फोर्स बना दो, कोई भाई अपराधी हैं क्या? उन्होंने कोई मर्डर कर दिया क्या? उन्होंने डकैती डाल दी, क्या कर दिया उन्होंने ये बताओ? क्या उन पे दीवानी जाने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती। चलो मैडम चलो। भाई अधिवक्ताओं की आवाज उठाने वाला व्यक्ति है ये, जे साहब आ रहे हैं, उनसे अपनी बात को रखेंगे और इससे ज्यादा क्या करेंगे? क्या भी रखते मेरी होटल के अंदर कोई तरीका थोड़ी है, गुंडा कर दिया आप लोगों ने तो भाई। ये पुलिस भी गुंडा कर दिया, न्यायपाल भी गुंडा कर दिया। ये बिना किसी आदेश आदमी के घर पर पहुंच गए, मैं सुबह से आप कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरा काम रुका हुआ है। आप जिम्मेदार होंगे मेरा 10 लाख का लोन आप देंगे? आप देंगे, डीसीपी साहब देंगे आपके? बेल लगी है, बेल लगी है। आप बताइए मुझे कौन देगा जुर्माना? मैं बता, मुझे नाम लगाओ, इनके भी नाम लगाओ, सबके नाम लगाओ, पार्टी सब वीडियो में सबको पार्टी बनाऊंगा मैं, एक को पार्टी बनाऊंगा, एक ही पुलिस वाले को मैं। अब कान लिख के दिया आपको, बिना किसी आदेश के कैसे कान लिख के दिया आपको, सब अरेस्ट कर लिया, रोक लिया उनको। भाई हमारा अब आज कहाँ भी करोगे, न्यायपाल के खिलाफ विरुद्ध है। आपके पास कोई रिटर्न आदेश है? अभी आप नेम प्लेट दिखाओ दादा।
नेम प्लेट दिखा दीजिए, नेम प्लेट भी तो होगी आपकी, सरकार देती है ना। पूरी देती है। आपको जो आदेश है AG से मिले वो एक अलग बात है, वो नहीं। ये रहा मेरा कार्ड, ये रहा। लेकिन दीवानी अपने काम के से दीवानी से काम नमस्कार। वहाँ पे आप इनको अपने इनके चैम्बर पे आप रोक सकते हो, बस ज्यादा इतना कर सकते हो आप। चैम्बर तो जाने दीजिए, चैम्बर कैसे रोक रहे हैं? नहीं अगर चैम्बर तो जाने दो, कम से कम बात की दो। गुंडा कर दिया तो यार करके क्या? तुम भी साथ मेरे गुंडों का? अब आप एक दिन आपको पता नहीं, आप ये भी पता नहीं है कि आप एक दिन रोकोगे, 2 दिन रोकोगे, कुछ भी पता नहीं है। गुंडा कर दिया तो न्याय सरकार गुंडा कर दिया। आप बता रहे हैं ये लोग कि आप 12 बज के 4 घंटे से आप यहाँ अड्डे पे। तो 4 दिन हो रहा तो 4 दिन बगीचा बाहर ही निकलेंगे। जी अगर 4 दिन रहेंगे तो यहाँ ये 4 दिन पड़े रहेंगे। वो तो अधिकारी आते रहते वहाँ से पिकनिक बनाने, ताजमहल घूमने के लिए। मुझे साहब आपको समस्या बता जाएगी, कोतवाल साहब आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा आप भी जेन्युइनिटी तो देखिए आप इस चीज की, मतलब कि क्या ये घर से नहीं निकलेंगे 4 दिन? आपकी जिम्मेदारी है, आपने मुझको ट्रेनिंग किया यहाँ पर। यू शैल बी रिस्पांसिबल फॉर ऑल एक्टिविटी। नहीं आप थोड़ा खुद भी सोचो ना योर प्रॉब्लम कि किस आधार पे आपने रोक रखा है और कब तक रोके रखोगे, ये भी पता नहीं है ना। तो बेसी मालूम है ना ही कब ड्यूरेशन मालूम है। ऐसे तो पुलिस किसी के भी घर आ जाएगी और किसी को भी कह देगी नहीं निकलोगे, ये तो कोई बात नहीं हुई बिना किसी आदेश के। मैडम सीए को भेजिए और उनके डीजी। पहली बार मैं मिला हूँ, पहली बार मेरी बात हो रही है। तो 8 बजे सही 8 बजे पुलिस बैठी हुई है, हमारी गली बंद। सर क्या सब लोग डायबिटिक डिस्टर्ब पेशेंट हो रहे है हैं? सर, आप देखिए सुबह जो भी हुआ था उसके बाद एक दिन लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा था। अरे एक वकील नजर मत एक वकील के लिए ये रास्ता रुक रहे हैं यहाँ एक से क्या डर रहा है डीजे, और जो 1000 वकील पहुंचेंगे वहाँ पे फिर डीजे क्या करेगा? आप मुझे बताइए, सोचिए। आप यदि बेईमान नहीं है, आप सब बेईमान चोरी करिए, मर्डर करा, गली में किसी के साथ उल्टा सीधा किया है, किसी को गाली गलौज की है। नहीं पूछो, 8 बजे से परेशान हो रहे हैं, आप तो पागल है। तो बुरा काम किया वकील ने, तो लोगों के सबके लिए, जनता के लिए कर रहे हैं, उठाइयों के लिए कर रहे हैं, तो वहाँ वकीलों के लिए खड़े हो रहे हैं, तभी वो सबके लिए हो रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। आप लोग पहले डिस्कस कर लीजिए किससे बात करनी है, फिर जब फ्री होगा तब मैं बात कर लूंगा। बच्चों में खिला रहे मुझको आप। मैं तो प्यार से बात करना है। आप भड़काने में सामने पत्रकार भड़का रहे हैं, आप पत्रकार को भड़का रहे हैं ना। दिस इज रॉन्ग, कहा नहीं रहे। दिस इज रॉन्ग, अगर दिस इज रॉन्ग, व्हाटएवर आई एम टेलिंग यू, दिस इज रॉन्ग। पत्रकार को भड़का रहे हैं आई नो द थिंग, कोई आप पत्रकार उसकी- भड़का नहीं रहे। आप। उनको अभी मेरे को SHO साहब ने बताया, वो क्या कह रहे थे वो? हाँ ये पुलिसों का बैठ कहा तो नहीं तो आदमी क्या करेगा? तेल डाल लूंगा। इस स्थिति में क्या करेगा आदमी? आप बताइए, इस स्थिति में मैं क्या करूँगा? जब मेरे आप फंडामेंटल राइट को आप वायलेट करेंगे, आप कॉन्स्टिट्यूशन राइट को वायलेट करेंगे, आप पढ़े लिखे आदमी हैं। आपने कॉन्स्टिट्यूशन आप सुन लिया, आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा नहीं पढ़ा है? बिल्कुल पड़ा हुआ है ना। क्या राइट से मुझे आप बताइए, आप बताइए। राइट के थोड़े AG साहब आए, उनकी गाड़ी के सामने आप कूद जाए, दिस इज नॉट जस्टिफिकेबल। कौन कूद रहा है? गाड़ी के आगे जा रहे हैं, कौन कूद रहा है? यही प्लान है। आदमी जब परेशान हुआ तो क्या यही करेगा? बात पता चली। आप बोलना नहीं मेरे खिलाफ। आर्टिकल 22 में पेनल्टी डिटेंशन दिया हुआ फंडामेंटल राइट्स में, तो आपको रिटर्न चीज दोगे ना? आप मुझे ये तो आपने बताओ आप आपकी वजह से आप बताइए मुझे, आप इन्होंने किस हैसियत से मुझे रोक सका यहाँ पर? कौन सा IPC CRPC? रिटर्न में आप ना आपको अगर रिटर्न में आदेश है, रिटर्न में आपके पास कोई रिटर्न में आदेश है, किसी भी अधिकारी का आदेश है? आप इतने बड़े जुडिशियल ऑफिसर आप क्या हैं, सम्मानित ऑफिसर हैं, आप उनके सामने गाड़ी के सामने लेटेंगे, दिस इज नॉट गुड। अरे कौन लेट रहा है? जब मुझे अरेस्ट करते ना आप। यही तो प्लान्स हैं। अरे भैया मेरे प्लान तो हवाई जहाज यात्रा करने के हो जाएंगे पूरे क्या? अगर सीनियर ऑफिशियल इतने जुडिशरी के आ रहे हैं एंड यू आर डूइंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स, दिस इज नॉट गुड। किसने कहा? Who told this? दिस इज नॉट एथिकल किसने कहा ये बात? भाई किसने कहा? एथिकल भी नहीं है। किसने कहा? एथिकल भी नहीं है। अरे सर ये एथिकल है, हम लोग सुबह से परेशान है, मम्मी परेशान है, दीदी परेशान है, मैं परेशान हूँ, भाई परेशान है, पूरी गली परेशान है। सुबह 9 बजे आपके घर पे पुलिस वाले आ जाएंगे, बिना आपको मरीज बताए, ना बोलो, कोई बोलो। लीगल ऑर्डर दे रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं, आके सिर्फ इतना कहेंगे कि आपके पिताजी कहाँ हैं। हम तो इनको नाश्ता भी करा रहे हैं, ऐसे गेस्ट ट्रीट कर रहे हैं सर इनको। भैया पेनल्टी डिटेंशन है, आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, 3 महीने का अरेस्ट करके ले जाओ। बाहर बैठे अंदर नाश्ता कराया ना, नाश्ता कराया ना सर हम पे सोचिए क्या बीती होगी, हम तो सिविलियन है, हमें तो पता ही नहीं है क्या हो रहा है ये। बाहर बैठे हम तो, बाहर बैठे हैं, हाँ? अंदर ले जाए चाय के लिए, चाय पीने नाश्ता कराया, भाई जो ले गए चाय पानी पिला रहे हैं, उसमें क्या? दैट इज एथिकल थिंग, दैट इज एथिकल थिंग यू आर डूइंग। आप ये बताइए कि मैंने लेटा में उनके आगे, गाड़ी के आगे नहीं लेटा। अरे एक मिनट, ये चीज- अरे मेरी बात सुनिए आप। जज साहब क्या बता दूं आपको? कोर्ट सबूत मांगते हैं। समस्या ये है कि उनके खाली कारनामे होंगे।
हाँ हाँ। काले कारनामे उनसे न्यायपालिका से, तो अब अपने जो है तो मैं तो भाई उनको बात करनी तो जा रहा हूँ उनके पास आप में। डीजे साहब को अपने ज्ञापन सौंपिए। तो काम में जाने दो ज्ञापन के लिए भाई, मैं आवेदन कर रहा हूँ। डीजे साहब नॉर्मल भी मिलते हैं। डीजे साहब नहीं मिलते ना, डीजे साहब की यही तो गुंडा कर दी उनकी। जज साहब को बोला ना फोन। हैं? अबे तो आनंद साहब कॉल उठा लो, कॉल उठा लो। भाई यही तो उनकी गुंडा कर दी है, वो हमको मिलते कहाँ? डीजे साहब आपको एक्सेसिबल रहते हैं आप लोग? नहीं मैं ये अरे मिला साहब देंगे यही ना, तो ये जो समस्या साहब आ है, रहे हैं, यही ये बच्ची मिला बैठी है देंगे। बेटे ना, इनसे पूछिए आप पता को चलेगा 100 दिन ये आप मिला देंगे, अच्छा, एक ऐसी मिनट बात सुनिए। नहीं है जो जज साहब वो मेरी हुआ बात बना को दिया हर सुनिए। चीज का। ताकि 2000 आदमी उठाने की बात होता है क्या? आप एक सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। अरे आप मेरी भी सुनिए, अपना मेरी ये- सुनिए। आप सब सुना रहे हैं, आप सुन नहीं रहे मेरा हैं। काम सुनाने का है ना, कम्युनिकेशन आपका सुनने का, बीइंग ए अधिकारी आपका काम सुनने का। कम्युनिकेशन मस्ट बी फ्रॉम बोथ द वे। चलिए आप सुनाइए। आप सुनाने का सिंगल काम होता है जब आप कोर्ट में जरा करते हैं। यहाँ पर्सनली हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, ठीक है? मसले को सुलझाने की बात कर रहे हैं। सुलझाई का सुलझाओ, नहीं ये बढ़ा रहे हो। वहाँ मेनका गांधी कैसे आया आपको? आर्टिकल 21 का राइट टू लाइफ ऑफ कोई बात नहीं वैसे साहब। आपका कैंटीन अरे का एक मिनट में ऐसे लोग ये सुन- आप मेरी आवाज़ को साहब आप पुलिस के थ्रू, डंडे के थ्रू या किसी तरीके से आप दबा तो सकते हैं। बिल्कुल क्यों दबाएंगे? एवरीवन हैज फ्री। बता दो ना, सुबह से ले लिया, ड्राइवर ले लिया। आप साहब ये कहते साहब ले क्या हम एजे साहब से मिलवा रहे हैं, जब वो साहब गलत ही नहीं है। जब आपने कोई ऑफेंस ही नहीं किया है तो मैं आपके मुझे आपकी समस्या है, आप अपने बिल्कुल सही है। अब आप सुना, ये आपको कांस्टेबल वो आपकी बात से सहमत नहीं, आपके ऑर्डर से सहमत नहीं, तो राइट है, बिल्कुल जाएगा। अपना पर्सनल राइट है, और बिल्कुल जाएगा। आपसे रोक लेंगे आप, कोई नहीं रोक सकता। ये कहो। लेकिन आप डीजे साहब जो आपके यहाँ डीजे साहब मुझसे नहीं मिल रहे साहब, नहीं मुझसे मिल रहे हो समस्या। इतने सारे लोग हैं, किसी से मुलाकात नहीं हो रही। नहीं करते भाई, वो बहुत यही तो समझ, जैसे तो मेरी प्रॉब्लम भाई केवल 4 दलाल है, 4 दलाल है दीवाने के अंदर जिनसे वो पैसे लेते हैं और जिनसे लिखवा देते हैं एजे साहब के लिए। आज तक 3 साल के इतिहास में किसी वकील ने आवाज़ नहीं उठाई है। आप बताइए, आपके चैम्बर के अंदर चेयर नहीं होंगी तो आप चैम्बर की चेयर नहीं मंगाएंगे आपका टिकट चेयर नहीं मंगाएंगे आप, बिल्कुल मंगाइए। आपकी टीन टूट जाए, टीन डलवाएंगे आप, सही बात है, करेंगे। बरसात में बैठेंगे आप, धूप में बैठेंगे आप। ये कहाँ कर लो साहब, टीन नहीं आने दे रहे आप, चेयर नहीं आने दे रहे वकीलों की आप। ये आप दिवाली पे ये तो आप नहीं करेंगे। आप दिवाली पे आपकी हमारी रोजी रोटी क्या है, हमारी जो ब्रांडेड मतलब क्या है, हमारा कैंपस बिल्कुल कैंपस। वही से हमारी इज्जत है। आप भी हमारी बिल्कुल सही बात है। यदि हम उसकी दिवाली पूजा नहीं कर पाएंगे तो सर इनको कौन सा अधिकार है साहब पूजा रोकने का? मुझे रोकने का तो रोका ना, रोकी ना साहब, रोकी। आप थोड़ी कहो। अरे ये आप अपने चैम्बर की सफाई कराएंगे दिवाली पे? बिल्कुल कराते हैं, वहीं से जब चल रहा है पूजा। आपका एक सब इंस्पेक्टर आपका किसी मुकदमे के अंदर चार्जशीट लगाने की जगह एफआईआर लगा देगा तो आप उसको आपके पास आदमी आएगा नहीं। बिल्कुल आता है। यदि सीजन साहब को गलत ऑर्डर पास करने किसके पास जाएंगे? डीजे साहब के पास जाएंगे, बिल्कुल। और डीए साहब ऑर्डर पास करने किसके पास जाएंगे? फिर आप हाई कोर्ट अपील करेंगे। हाई कोर्ट जाएंगे। बॉस अपील करने के लिए आप नहीं, चले वो जाएं, केवल- इलाहाबाद चले जाएं। वो केवल मुआयना करने आ रहे हैं, वो ये जानने जा रहे हैं कि दीवानी वकीलों की समस्या क्या है, जज साहब का कार्य करने का तरीका क्या है, किस वकील को क्या शिकायत है, क्या मैंने ऑर्डर गलत पास किए, इसके लिए अच्छा, तो आप लोग इन पर्सनल भी इतने नहीं मिल, अरे साहब, अरे आप मिल बात मुझे साहब जज साहब से नहीं, आप हाई कोर्ट भी जाके इन पर्सनल मिल सकते भाई हैं। शुडाई भाई को जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, इतना प्रोटोकॉल कर रही है, ये नहीं आ रहा है भाई, मैं हाई कोर्ट क्यों जाऊँगा भाई? शुडाई हाई कोर्ट में क्यों जाऊँगा भाई? जब आप मेरे घर पे हाल में आप इसका नहीं कर रहे, आप क्या करूँगा साहब? ये क्या तरीका है? जब पर्सनली आप इस राजेंद्र कॉलोनी में आ रहे हैं, आप ऐसा करिए तो ज्ञापन दे दीजिए, मैं अभी नहीं, आप मुझे दे दीजिए। नहीं आप यू आर नॉट माय बॉस, यू आर नॉट माय बॉस, नो आप कौन होते हैं? जुडिशरी में और उसमें आप ऑफिस में आ गए, नहीं क्यों भिजवा देगा? मुझे बताइए ना, आप अपनी कस्टडी में ले जा सकते हैं। माँ कस्टडी में जा सकता हूँ आपकी में? मैं ऐसे कस्टडी में लीगल कस्टडी नहीं रख सकता। तो ये तो जेल में बैठा लगा, मेरी कस्टडी मेरी तो बात करने आए हैं। नहीं साहब, आप वकीलों वाली बात कर रहे हैं आप, ये सब आप आर्गूमेंट भी कर रहे हैं और मैं सब जेलस साइड जाने भी दे रहे हैं। डोंट बी स्मार्ट, डोंट टीच मी। कैसे चले जाओ जब मिलना यूपीएससी का आदमी हूँ मैं, आपकी मदद नहीं, जब हम मिलना है। एक मिनट नहीं हो रहा आपकी, कस्टडी में ले जा सकते हैं। अरे मैं तो बहुत छोटा हूँ, कितनी हो रहा है बताइए आप? और बताइए आप। उम्र में आप कम है। और मैं बहुत कहूँ आपसे। हाँ, मैं यूपीएससी का आदमी 91 का हूँ, नौकरी छोड़ के बैठा हुआ हूँ। मुझे मत समझाइए, डोंट टीच मी, डोंट अंडरस्टैंड मी। मैं एचजीएस को डील करता हूँ, एचजीएस को डील करता हूँ, लोअर कोर्ट में काम नहीं करता हूँ।
और आप शायद बंद हो जाओ तो आप मेरी फीस भी नहीं दे पाओगे, मेरी फीस भी बहुत मोटी है। बिल्कुल नहीं पाएंगे आप। जज साहब को सुन लिया, मेरा मिठाई झगड़ा हुआ, आपका कर बड़ा हुआ, आपने झगड़ा किस बात पर हुआ? झगड़ा इस बात पर हुआ, मैंने अभी आ रहा है। आधा घंटे से बात हुई है, कितनी देर में आ जाएंगे? आधा घंटा देख लो। 12:05 का टाइम बताइए। आधा घंटा लगेगा उन्हें, अभी तो बात हुई 12:35 तक। ठीक है मैडम, चले जाइए आप, 12:35 तक नहीं आ जाऊँगा। और जाके जो काम करना कराइए दीवानी जाके आप। गौतम जी भी आ रहे हैं 12:35 तक, आप 35 तक आ रहे हैं। 12:35 में 12:05 हो गई। आने में फटाफट आने में लग ये भी ले में एक्सक्यूज है। 30 मिनट हो गए। आप काम कर लो, इतना आ रहे हैं 35 में आ जाएंगे। तो एसी भी साथ आ रहे हैं, तो एसी साहब का ऑफिस कहाँ पर है? एसीपी साहब क्या करेंगे उसके अंदर? लोह मंडी पे है, मैं देखा हुआ है, उनका कोई आदेश है? फील्ड पे ही तो है, मीना विहार फील्ड पे, कोठी विहार फील्ड पे है वो। एसीपी साहब को कोई आदेश नहीं होगा? ये तो तब तक चले जाएंगे, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। मैं साहब चला जाऊंगा यहाँ से 30 मिनट बाद। सलमान नहीं रोकेंगे मुझे आप? हैं? ये बात समझा के करें आप? आधा घंटे में नहीं आ जाना है। ऑर्डर ही मिल गया, वो चले। आज मेरे निवास स्थान पर मैं सुबह अपने न्यायिक कार्य के लिए न्याय के मंदिर में जा रहा था। यहाँ पर ये आपका SHO इंस्पेक्टर KB सिंह और आपके दो सब इंस्पेक्टर करीब 12 सिपाहियों ने आके मुझे यहाँ घेर लिया। यहाँ पर मेरे को अवैध रूप से अभिरक्षा में रख रखा है। क्या वजह बताई? वजह ये बताई है कि हमारे पास LIU से सूचना है और इस मामले को लेकर मेरी आदरणीय विद्वान रेस्पेक्टेड महिला अधिवक्ता राधा यादव आई। उन्होंने यहाँ पर इनसे आके बात करी और उनको भी ये कोई संतोषजनक जवाब नहीं सके। इस कार्य के लिए मैं राधा यादव का आभारी हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इस तरीके से अधिवक्ताओं की लड़ाई लड़ते रहें और आने वाले चुनाव के अंदर अधिक से अधिक मतलब संख्या में वोट देकर राधा यादव को विजयी बनाए। ये आज मेरा मन से कह रहा हूँ। वकील साहब, जैसे आप बता रहे हैं सुबह से आपको इन्होंने हाउस अरेस्ट किया हुआ है, इन पे कोई लिखित आदेश है? इनके पास कोई लिखित आदेश नहीं है, केवल न्यायपालिका की गुंडागर्दी को, न्यायपालिका की कमियों को और न्यायपालिका जो दादागिरी कर रही है उसका ये साथ दे रहे हैं, पुलिस प्रशासन साथ दे रहा है। और एक अधिवक्ता वर्ग ही ऐसा है जो न्यायपालिका के विरुद्ध आवाज़ उठा सकता है और उस आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आज आगरा जनपद के अंदर उच्च न्यायालय से न्यायमूर्ति AJ आपका चटर्जी साहब आ रहे हैं। हम सारे अधिवक्ताओं का प्रोग्राम था, उनको जज साहब की और पूरे न्याय प्रशासन की शिकायत करेंगे। नहीं सर, ये अर्जुन नगर में उन्होंने जो है हमारी आवाज़ को दबाने के लिए, हमारे अधिकारों का हनन करने के लिए उन्होंने ये पुलिस को अवैध रूप से यहाँ भेज दिया है और मुझे यहाँ पर अभिरक्षा में रोक रखा है। मैं अधिवक्ता बंधुओं से निवेदन करूँगा कि मेरी अनुपस्थिति में सभी अधिवक्तागण इकट्ठे होकर जो काम मैं आज करता था उस काम को पूरा करें। मैं जैसे ही यहाँ से फ्री होऊंगा मैं दीवानी आऊँगा। जैसे आपके साथ में जो वकील साहब अन्याय हुआ है, बिना किसी लिखित आदेश के आपको हाउस अरेस्ट किया गया है, इसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? इसके खिलाफ मैं हाई कोर्ट उच्च न्यायालय शरण लूँगा और आगरा के DCP को, इन पुलिस अधिकारी जो मेरे घर पर आए उनको, इनको पक्षकार बनाऊंगा और उच्च न्यायालय से जो मेरी मानहानि हुई है इस कॉलोनी के अंदर, जो मेरी डिफेमेशन हुई है उसका मुकदमा डालूंगा। और आज मेरा जो नुकसान हुआ है, मेरा जो आर्थिक लॉस हुआ है, उसके लिए भी मैं उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाऊंगा और अपने अधिवक्ता भाइयों की लड़ाई को लड़ता रहूँगा। मेरी आवाज़ को ये नहीं रोक सकते हैं। मैं अंतिम सांस तक अधिवक्ताओं के लड़ता रहूँगा। मुझे आप कितनी बार ट्रीटमेंट कराएंगे? अरे आज यार 9 मिनट का टाइम है भाई, शाम को आ रहे हैं। अरे अभी कोर्ट में तो नहीं आ रहे हमारे, कोर्ट में तो कल ही पेश होंगे। सेकंड नंबर पे ये जो लग रहा है हमसे जो। अरे भाई साहब मैं बोल दूं, जब हमारे देना खाने पर सारी जांच कर रहे हैं, पूछ रहे हैं जनपद कैसा, किसको क्या प्रॉब्लम है, कैसे एफआईआर के लिए लगाई, उसमें क्यों नहीं चार्जेस लगा रहे, उसमें क्यों इन्वेस्टिगेशन करने के। तो हम अपने परिवार के मुखिया को अपनी समस्या न बताएं। अब वो समस्या न बताने के लिए इनके ऊपर आरोपित करके और इस तरीके से रिलेटेड करने, भाई आपके पास में अगर रिटिन किसी अधिकारी ने आदेश दिया है, ठीक है साहब हम बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो कागज हमें दे दीजिए, मैं रिसीव करा के हम आगे दे दीजिए। यदि नहीं है तो हमें तो अपनी कोर्ट जाने देना। ये DC साहब को अवगत करा दें आप कि भाई अधिवक्ता अपने क्लाइंट का क्या कैसे भला पाएगा, वो तो सब जेल चले जाएंगे तारीखों में एडवर्ट था। भाई स्ट्राइक तो की नहीं आज, नहीं नो स्ट्राइक, कोई स्ट्राइक ही नहीं है। तो इनके केसों में क्या होगा?
और फिर ये जानते नहीं अधिवक्ता है कि अगर मैं एजेंट से बदतमीजी करूंगा तो मुझे कंटेम्प्ट होगी, या बदतमीजी और ज्यादा करूंगा तो मुझे जेल भेज देंगे उठा करके सुमोटो कन्वेंस लेकर। अब ऐसी पोजीशन में वकील साहब को इलीगल डिटेन करने का मतलब क्या है कि तुम्हें आ रहा है नहीं दिखा पा रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई देखिए आप, ये चौकी इंचार्ज एक बात पूरी नहीं होने देते हो। चौकी इंचार्ज बोला छोड़ा है, पुलिस की कार्रवाई है। मैं मीटिंग बंद करा के आया था, मीटिंग बंद करा के आया था मैं चौकी के अंदर, और उन्होंने 2 लाख रुपये छोड़ दिया। फर्जी वकील था, फर्जी वकील छोड़ा जाएगा। होंगे ना क्या क्या करके नजर बंद कर, उन्होंने जाने के लिए कहा, कहाँ जाने के लिए रोका, बातचीत करो। नहीं, इन्होंने क्या कहा था आपको, यहाँ किसने भेजा? हाँ, इनके घर इनको नजरबंद करने के किसने भेजा? हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता। हम आ सकते हैं हमारे थाने में? नहीं, आपके थाने में? अच्छा, थाने में आप किसी को भी नजरबंद कर देंगे? नहीं, अपना नहीं, आप आए तो ठीक है, उनकी फाइल लगी, टाइम हो रहा है, आपसे दीवानी जाएंगे। चलो आप दीवानी या तो आप हमें कोई लेटर दिखाइए कि मुझे उन्होंने ये जुल्म किया इसलिए उनको बंद कर दिया। क्या अपराध किया? अपराधी हैं क्या? आप कुछ तो बताएं हमें कि हाँ इन्हें इस कारण इन्हें बंद किया। आपको किसने ऑर्डर दिया कि यहाँ आके इनके घर में नजरबंद करें? तो आप वो बात बता दें हमें। हम उसके किसी को भाई क्यों दिया आपने? हम उनसे क्यों पूछने जाएं? हम जब आज जाएंगे वहाँ अगर कोर्ट कैंपस में अरेस्ट हो रहा है तब हम उस जिला जज से पूछने के राइट हैं। आपका इस समय आपकी सुपीरियर बॉस कौन है सर? नासू कौन है? एसीपी कौन है इस समय? कौन है एसीपी? कौन है आपकी? हाँ, दीपक रमन बात करने पार्टी की नंबर नहीं, हम उनसे क्यों करें? आप हमसे ये कहेंगे तभी तो करेंगे कि हाँ उन्होंने ऑर्डर दिया है। किसने दिया आपको? किसने दिया? निकाला था में शांति व्यवस्था जो है रोका गया है। नहीं तो शांति व्यवस्था के लिए भी तो किसी ने कहा होगा, रिटर्न में कोई कुछ तो होगा। हमारे पास सूचना आई थी इसलिए रोका गया। आप बात कर लो, बात करिए मैडम, बात करिए। सूचना LIU की सूचना ना नंबर दीजिए। LIU को नंबर दिया जाता है। LIU का नंबर देंगे। LIU चलो मोटरसाइकिल चलो बड़ा मोटरसाइकिल चलो चलो फाइलें तो लगी हैं, आप साथ चले लेके चले इन्हें, काम तो करेंगे ना भाई। सुबह 8 बजे से आप लोग यहाँ बैठे हैं तो कैसे काम तो करेगा? फाइलें लेके कहाँ जाएंगे? चलेंगे हम, चलेंगे नहीं चलेंगे हम थाने ले जाएंगे, मुकदमा लिखा देंगे। आप चले आए सामने जीप लेके 10 आदमी है वो अपराधियों को डके तो मैडम स्टार्ट करो स्कूटी से। अरे स्कूटी से आओ तो ये ढोंग कर रहे हो। चल रही बात है। अरे ढोंग कर रहे हैं यार, ढोंग कर रहे हैं बात नहीं कर पा रहे। अरे ढोंग कर रहे हैं यार, ढोंग कर रहे हैं खाना खाने के लिए। ये वरिष्ठ अधिवक्ता वरुण गौतम जी को सुबह 8 बजे यहाँ नज़रबंद कर दिया गया है। ना ही इनके पास कोई लिखित में नोटिफिकेशन है या कुछ है, कोई पत्र प्रपत्र कुछ नहीं है इनके पास। अब इनसे जब आके हमने वार्ता की और हमने पूछा, जब हमें सूचना मिली वरुण गौतम जी द्वारा कि इनको नज़रबंद कर दिया है, मैंने यहाँ आकर आप AK सिंह इंस्पेक्टर साहब इनसे हमने पूछा तो ये कह रहे हैं कि हमारी नज़दीकी चौकी लगती है इसलिए मैं आया हूँ और इनको देख रहा हूँ। लेकिन बात यह है कि इनको किस जुर्म में अरेस्ट की, मतलब नज़रबंद किया? जैसे मैडम आप बता रही हैं कि लिखित में कोई आदेश नहीं है। हाँ, नहीं है। ठीक है, आप खुद एक अधिवक्ता हैं, क्या एक किस वरिष्ठ अधिवक्ता को बिना किसी लिखित आदेश के घर में नज़रबंद किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। कि आप हमें ये बता भाई, अधिवक्ता हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहते हैं कि कोर्ट ऑफ ऑफिसर होता है। क्या अगर वो कोर्ट ऑफ ऑफिसर अगर होता है तो उसको उसमें कोई अराजक तत्व तो है नहीं, वो भाई कोई अपराध तो किया नहीं, किस जुल्म में आप बंद कर रहे हैं हमें बताओ। अगर जैसे कि ये आप लोग आए हुए हैं और आपके जो क्लाइंट्स होंगे, कुछ आपकी डेटें लगी होंगी या गौतम जी की भी डेटें लगी होंगी, अगर वो मुलजिम जो है वो जेल चला जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा उसके लिए? अब उसके लिए जिला जज जिम्मेदार होंगे, जिन्होंने ये कह रहे कि जिला जज से बात करिए, बाकी का तो और ये किसी से बात ही करना नहीं चाहते। बात तो ये है ना। कोई अधिकारी तब से सुबह से कोई आया नहीं है? कोई अधिकारी नहीं आया, बस ये 8-10 पुलिस वाले आके घर के बैठे उसमें। इनको कहीं जाने भी नहीं दे रहे, दीवानी भी नहीं जाने दे रहे, इनका पूरा वर्क सस्पेंड पड़ा हुआ है।